स्वामी प्रज्ञानंद पर निरंजनी अखाड़े का पलटवार। महंत नरेंद्र गिरि ने स्वामी प्रज्ञानंद पर किया पलटवार। स्वामी प्रज्ञानंद अखाड़े के सभी पदों से किए गए निष्कासित। प्रज्ञानंद ने खुद को बताया था अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर। स्वामी कैलाशानंद के खिलाफ खोला था मोर्चा। हरिद्वार कुंभ से पहले निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद को लेकर संतों में मची रार थमने का नाम नहीं ले रही। निरंजनी अखाड़े ने जहां आचार्य महामंडलेश्वर पद पर अपना दावा करने वाले स्वामी प्रज्ञानंद को अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया, वहीं स्वामी प्रज्ञानंद ने पूरे मामले में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। स्वामी प्रज्ञानंद के अनुसार मार्च 2019 में वाराणसी में निरंजनी अखाड़े ने ही तमाम साधु संतों के बीच आचार्य महामंडलेश्वर पद पर उनका चयन किया था, लेकिन बिना बताए हरिद्वार में कुछ दिन पहले इसी पद पर अग्नि अखाड़े के स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी को बैठा दिया गया। स्वामी प्रज्ञानंद के अनुसार किसी भी अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर का एक ही पद होता है और स्वामी कैलाशानंद की इस पद पर नियुक्ति पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है। यही नहीं, स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी इस पद पर बैठने के लायक नहीं है। स्वामी प्रज्ञानंद ने स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उधर पूरे मामले में निरंजनी अखाड़े और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने आगे आते हुए स्वामी प्रज्ञानंद पर गंभीर आरोप जड़ दिए। नरेंद्र गिरि के अनुसार अखाड़े के रमता पंचों को पूरा अधिकार होता है कि वो कभी भी आचार्य पद पर किसी की नियुक्ति कर सकते हैं और किसी को भी इस पद से हटाया जा सकता है। ऐसे में जब से आचार्य महामंडलेश्वर पर स्वामी प्रज्ञानंद बैठाए गए, उन्होंने एक बार भी अखाड़े की तरफ मुड़कर नहीं देखा। यही नहीं, उन्होंने अखाड़े के किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा तक नहीं लिया। लिहाजा अखाड़े के सभी पदों से उनको निष्कासित किया जाता है। महंत नरेंद्र गिरि के अनुसार जल्द ही अखाड़ा परिषद की बैठक में प्रस्ताव लाकर उन्हें फर्जी संत भी घोषित किया जाएगा। श्री निरंजनी अखाड़े की ये आचार्य पीठ धर्म के प्रचार के लिए नहीं है, विनिमय के लिए नहीं है। मैं एक अपात्र व्यक्ति को किसी भी स्थिति में मैं ही स्वीकार नहीं करूंगा, कोई समाज का कोई व्यक्ति भी स्वीकार नहीं करेगा। जो भूमाफिया है, चरित्रहीन है, ऐसे व्यक्ति को निरंजनी अखाड़े की पवित्र गादी पर बैठाया नहीं जा सकता। मैं न्यायालय की शरण में जा रहा हूं। मैं न्यायालय से गुहार लगाऊंगा कि ऐसी जो अवैधानिक कार्य हो रहे हैं, नियम विरुद्ध कार्य हो रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए। अखाड़े देखिए, अखाड़े का किसको आचार्य महामंडलेश्वर बनाते हैं ये अखाड़े का विषय है। किसी दूसरा अखाड़ा उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है और स्वतंत्र अधिकार है, हटा भी सकता है, बना भी सकता है। भाई ऐसा है कि न्यायालय में जाने के लिए वो स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं, न्यायालय में जाए, उसका जवाब हम लगाएंगे। अब वो नहीं आ सकते, समाज से ही बाहर हो गए, हमारे अखाड़ा परिषद ने उनको बाहर कर देगा। इसके अलावा पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने भी अपनी पूरी परंपराओं से उनको बाहर कर दिया है। अब तो नहीं आ सकते। आशीष मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े, इनसे पूरा मसला समझने की कोशिश करेंगे। आशीष, पहले ये बताइए कि पूरा मामला है क्या ये? देखिए, बिल्कुल कुलदीप, अभी आप दोनों की बात सुन रहे थे, दोनों पक्षों की। दरअसल अभी कुछ दिन पहले निरंजनी अखाड़े ने यहाँ पर अग्नि अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं कैलाशानंद ब्रह्मचारी, उनको अपने निरंजनी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर बनाया है। आशीष, आपको रोकेंगे जरा। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है सर आपका। चक्रपाणी महाराज, ये क्या चल रहा है? तपस्या की दुनिया में ये लालच, लोभ, दावेदारी क्यों बढ़ती जा रही है? वजह क्या है? देखिए, ऐसा है, जहाँ काम होता है वहाँ आराम नहीं होते। तो सवाल इस बात का है कि निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए, कहीं न कहीं संगठन में पद प्रतिष्ठा को कैश करने का जब प्रयास चलता है तो ये स्थिति आती है। अब सवाल इस बात का है कि संतों को अपनी गरिमा स्वयं बनाना उनकी जिम्मेदारी बनती है और अपनी जो साधना के बल पे साधना करना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, उसमें लगे रहना चाहिए। किसी को कोई हटा रहा है, कोई निकाल रहा है, हटाने निकालने वाला कौन होता है ये तो समाज तय करता है ना। तो इसलिए इस तरह की बेतुकी बातें और कहीं न कहीं हमें लगता है कि जानबूझ करके अपनी स्वयं को सिद्ध करने के लिए, स्वयं को दिखाने के लिए इस तरह की चीजें होती है। हमें लगता है इस सबसे संतों को बचना चाहिए। लेकिन चक्रपाणी महाराज, आपसे समझना चाहेंगे, ये दोनों पक्षों के बीच जो विवाद हो रहा है, आप किस नजरिए से देखते हैं दोनों पक्षों को? नहीं, देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र गिरि जी का तो शुरू से देखो एक अपना अलग तरीके रहा है। वो अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए हमेशा प्रयास रहते हैं, वो देखते हैं और दूसरे की ओर में झांकना उनकी एक आदत होगी, जबकि उनके शिष्य खुद विदेशों में कैसे पकड़े गए सर्वविदित है। सवाल इस बात का है कि किसी पे
वो करने से पहले सोचना चाहिए। और कोई अपने तरीके से कार्य कर रहा है, अगर जो कोई परंपरागत तरीके से बन रहा है, तो हमें नहीं लगता उसमें किसी तरीके से टीका टिप्पणी और ये करना चाहिए, नकारात्मकता छोड़ना चाहिए, सकारात्मक तरीके से साथ लेके चलना चाहिए। कोई अगर किसी प्रकार की बात हो तो बैठ करके बात करो, लेकिन तुरंत मीडिया में आ जाना, तुरंत आकर के निकालना, हटाना, वो करना, ये हमें नहीं लगता किसी तरीके से भी ठीक है, उचित है। न समाज के लिए, न संत के लिए, न किसी तरीके से ठीक नहीं है इसे। और संतों का तो ऐसे ही छवि धूमिल हो रहा है, इसे और भी समाज इससे देख करके कहीं ना कहीं संतों के प्रति अनास्था पैदा होती है। क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि साधु संत सन्यासी होते हैं, वो तो झोला उठाते हैं और चल पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये तो न्यायालय की ओर जा रहे हैं, न्यायालय की तरफ, और अपनी एक डिक्टेटरशिप कायम स्थापित करने की प्रयास है। एक तरफ जो है कि बस मैंने जो अब ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब अखाड़े नहीं थे तो अखाड़े के पहले साधु संत नहीं हुआ करते थे क्या? तो ये मान लेना कि जो अखाड़े में वही साधु है, बाकी तो बस किसी को फर्जी कह देना, किसी को कुछ कह देना, किसी को निष्कासन कर देना। अरे साधु कोई चोले का नाम नहीं, साधु एक स्वभाव होता है, और उसके बाद जो पद प्रतिष्ठा होता है समाज उसको तय करता है। तो नकारात्मक तरीके से देखो, चीप पब्लिसिटी लेने के लिए लोग इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। साधु को समाज में ऐसी चीज करनी चाहिए जिसे आदर्श स्थापित हो, जिसे समाज को बल मिले, जिसे आज का युवा वर्ग प्रेरणा ले। स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम आचार्य चाणक्य के उन परंपराओं के बारिश है जिन्होंने सर उठा के प्रेरणा दी। आज जगत गुरु शंकराचार्य ने स्वल्प काल में 4 पीठों की स्थापना करके सनातन। चक्रपाणी जी रोकेंगे आपको, महेंद्र नरेंद्र गिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के। महेंद्र नरेंद्र गिरी जी, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। ये बताइए कि स्वामी प्रज्ञानंद ये महामंडलेश्वर पहले बना दिए गए थे, अब इनको हटा दिया गया है। पहले क्या इनकी क्वालिटियां आपने समझी नहीं थी, अब आपको लगता है कि ये फर्जी संत है? चल क्या रहा है ये? नहीं, फर्जी संत किसी ने नहीं कहा है, फर्जी संत किसी ने नहीं कहा है। बनाने के बाद महामंडलेश्वरों का दायित्व तो होता है कि अपना धर्म का प्रचार प्रसार करें, अखाड़े का प्रचार प्रसार करें। 2 साल हो गया, 2 साल से ये कोई भी ऐसा काम नहीं किए, और अखाड़ों का ये सर्वाधिकार रहता है सुरक्षित। और आचार्य महामंडलेश्वर तो अपना गुरु अखाड़े को होता है, तो गुरु चुनने का अधिकार सबको है। अगर मान लो उसने गलत गुरु चुना है तो सही गुरु चुन लेगा, उसमें कोई विवाद की बातें नहीं है। अच्छा, तो अखाड़ों का अपना सर्वाधिकार सुरक्षित होता है, किसे हमें बनाना है, किसे नहीं बनाना है। ठीक है। अगर बनाने के बाद जो उनका दिनचर्या है या जो उनका कार्य पूरा नहीं करते तो उनको हटाया जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ठीक है। महेंद्र नरेंद्र गिरी जी, ये बताइए कि ये महामंडलेश्वर जो खुद को कह रहे हैं अब इनको यहाँ से हटा दिया गया है, सभी पदों से हटा दिया गया है, ये 2 साल तक क्या कर रहे थे? किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेते थे? कुछ नहीं, न कहीं आना, न तो फिर कोई फैक्ट्री चलाते थे, कोई कारखाना था, इनका क्या कर रहे थे? किस बिहार पे इनको पदों से मुक्त किया गया? उनसे पूछिए ना, ये तो उनसे नहीं, आपसे जानना चाहेंगे ना। अब वो कह रहे हैं कि हम बेआबरू होकर निकल रहे हैं यहाँ से, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। आप बताइए आरोप क्या है? किस पे आरोप? इन स्वामी पर क्या आरोप हैं जिनको आप कह रहे हैं कि 2 साल से किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते थे? यही तो कह रहा हूँ आपसे कि जिसके लिए बनाया जाता है वो कार्य जब आप पूरा नहीं करोगे, धर्म का प्रचार, अखाड़े का प्रचार और अपनी गतिविधियां धार्मिक रखने का एक दायित्व होता है। 2 साल से आपको अखाड़े में आना चाहिए था, वहां भी नहीं आ पाए, और इसके बाद आप सीधे आकर के अपने हरिद्वार आकर के सीधे आप कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आप ही कोई व्यक्ति होगा, अगर कोई विवाद की बात है या कुछ है तो आप जैसे अखाड़े के वहाँ जाना चाहिए, आपको बैठ के बात करना चाहिए, और सीधे आप गलत आरोप लगा करके किसी को इस तरह का नहीं करना चाहिए ना। तो किसी के कोई व्यक्ति होगा, अगर किसी के अखाड़े के खिलाफ आप बोलोगे तो वो कार्रवाई तो करेगा, छोड़ेगा थोड़ी। ठीक है महन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया R9 टीवी से बातचीत करने के लिए। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी महाराज जी, आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, महामंडलेश्वर जो अब सभी पदों से मुक्त कर दिए गए हैं, वो मीडिया के सामने भी आते हैं, आम जैसे लोग इच्छा पूर्ति के लिए जीवन जीते हैं, वैसा ये जीवन जीना चाहते हैं, महामंडलेश्वर थे उसी कुर्सी पर दोबारा लौटना चाहते हैं। आपको लगता है कि अब इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये पद होते हैं, ये सन्यासियों के पद नहीं रह गए?
देखिए, मूल विषय ये है कि जहाँ पे जो अब देखो, आज जगतगुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों की जो स्थापना की, तो उन अखाड़ों की स्थापना करने का मूल उद्देश्य ये था। स्वल्प काल में जो मैं बता भी रहा था कि 4 पीठ और अखाड़े बनाए। अखाड़े वैसे 13 नहीं बनाए थे, 3 ही अखाड़े बने थे, बाद में धीरे धीरे करते करते 13 बन गए। तो अखाड़ों का मूल ये था कि वो धर्म की रक्षा के लिए और कुंभ लगते थे, और उस कुंभ और जो लग करके उसमें धर्म की चिंतन किया जाता है कि धार्मिक क्षेत्रों में क्या किया जाए, क्या, और उसमें अनुशीलन होता था वो पड़ाव डाल करके। और जो महामंडलेश्वर बनते थे, वो मंडली जो होती थी, मंडलियों के जो ऊपर जो उनका मुखिया बनाया जाता था मंडलियों के, उसको महामंडलेश्वर कहा जाता था। आज सवाल यह है कि मंडली तो है नहीं, अब मंडली है नहीं, महामंडलेश्वर एक ऐसा वो हो गया कि पैसे खर्च करो, टीका चादर करा लो, 7-8 लाख रुपया दो और बस 10 लाख रुपया दो, जो जितनी क्षमता अधिक से अधिक है देने वाले हैं, और फैक्ट्री में बना दिए जाते हैं महामंडलेश्वर। तो ये एक प्राचीन पद है, प्रतिष्ठा है, जो इसको कैश करने का काम किया जाता है। और निश्चित रूप से जो संत है, स्वाभाविक रूप से जो कार्य कर रहा है, समाज का काम कर रहा है, जो साधना का काम कर रहा है, जो लोगों को दिशा निर्देशन देने का काम कर रहा है, उनकी आवश्यकता नई पदों की होती है। लेकिन अगर जो ये जो स्वामी जी को जिसको हटाने की बात कर रहे हैं, अगर जो जा रहे हैं, तो उनका वो देखो संवैधानिक अधिकार है, वो जा सकते हैं और जाना जैसे भी वो समझे उचित। लेकिन हमें लगता है कि उसके अलग भी दुनिया है, उसके अलग भी समाज की सेवा करके, धर्म की सेवा करके आप की जा कुछ सकती कर है सेवा। सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहना है आपका चक्रपाणी महाराज। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मयंक गिरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी।